दोस्तों, इस अनंत ब्रह्मांड में अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को हमने कभी देखा ही नहीं। ऐसी चीज़ें भी हैं जिन चीज़ों के ऊपर हमने कभी एक्सपेरिमेंट्स या आप कह सकते हो रिसर्च ही नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं या बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं। बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जिन प्लैनेट्स को कभी हमने देखा ही नहीं या आने वाले कुछ सालों तक हम उनको देख भी नहीं सकते। इन्हीं सारे सवालों को एक उत्तर देने के लिए नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने एक प्रोजेक्ट बनाया था और उसी प्रोजेक्ट का नाम था जेम्स वेब टेलीस्कोप। दरअसल ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, नासा ने इस जेम्स वेब टेलीस्कोप को हबल टेलीस्कोप के बाद लॉन्च करने का प्लान किया था, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते और आई खराबी के चलते इस मिशन को डिले कर दिया गया। 2007-2005 से ये मिशन डिलेड में ही है, अभी तक 2021 में इसे 25 दिसंबर 2021 को भारतीय मानक समय के अनुसार 5:10 पर फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया जाना है। 5:10 पर से लेकर 6 बजे तक का इनका लॉन्च विंडो ऐसा उन्होंने टारगेट किया है। लेकिन हालांकि अगर हम नासा की माने तो नासा 5:50 पर इसे लॉन्च करने वाला है। ओके, इनकी लॉन्च विंडो 5:10 से लेकर 6 बजे तक है। और रही बात लॉन्चिंग की, तो लॉन्च इनका 5:50 पर होने वाला है। एनीवेज, आगे जाते हुए जो नासा है, नासा ने और एक चीज़ कही है कि जो सनशील्ड या जो जिसे हम विंडशील्ड कहते हैं, जो आपको दिख रही होती है, मतलब आप कह सकते हो कि ये चीज़ जो आपको इस टेलीस्कोप के साथ दिखती है, ये चीज़ इसे सनशील्ड कहते हैं। और ये जो चीज़ है, ये जो शील्ड है, ये शील्ड हमारे बालों से भी बहुत पतली है, मतलब हमारे बालों से भी छोटी शील्ड है, ये इतनी पतली शील्ड है। और ये जो शील्ड है, ये शील्ड 1000 अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स से बनकर बनी है। और इस चीज़ में कुल 8 मोटर्स और 139 एक्चुएटर्स लगाए गए हैं। इन्हीं 8 मोटर्स और 139 एक्चुएटर्स के ज़रिए जब ये हमारा टेलीस्कोप लैग्रांज पॉइंट तक पहुंच जाएगा, तब इसी सनशील्ड का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। दरअसल ये जो सनशील्ड है, ये सनशील्ड सूरज के भारी तापमान और अंतरिक्ष का जो काफ़ी ठंडा मौसम होता है, इन्हीं ठंडे मौसम और सूरज का भारी तापमान से बचाने के लिए ये सनशील्ड लगाई गई है। और रही बात मिरर की, तो दरअसल देखिए, जेम्स वेब टेलीस्कोप में जो मिरर लगा है, ये मिरर गोल्ड और बेरिलियम का मिरर है, यानी कि गोल्ड और बेरिलियम का एक मिक्सचर है। और वो जो मिरर है, वो मिरर दरअसल 6.5 मीटर डायमीटर वाला मिरर है। और रही बात हबल टेलीस्कोप से कंपैरिजन करने की, तो हबल टेलीस्कोप का जो मिरर था वो 2.4 मीटर डायमीटर का मिरर था। और जो हमारे पास अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप का मिरर है, वो है 6.5 मीटर डायमीटर का। दरअसल देखिए, ये दोनों टेलीस्कोप है, यानी कि हबल टेलीस्कोप भी एक टेलीस्कोप है और जेम्स वेब टेलीस्कोप भी एक टेलीस्कोप है। तो दोनों टेलीस्कोप फ़ोटो निकालने के लिए अपने मिरर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जितना बड़ा मिरर होगा उतनी बड़ी फ़ोटो आएगी, उतनी दूर तक हम देख पाएंगे। तो दरअसल आइए जानते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, यानी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगाया क्या जाएगा। दरअसल जेम्स वेब टेलीस्कोप में NIC यानी कि नियर इंफ्रारेड कैमरा, NIS यानी कि नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, MII यानी कि मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट और FGS यानी कि फाइन गाइडेंस सेंसर। दरअसल दोस्तों, ये 4 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लगाए जाने वाले हैं, लग चुके हैं, लॉन्च होने वाला है अरायन 5 रॉकेट के ज़रिए। दरअसल ये जो लॉन्च है, ये लॉन्च करीब करीब 5:50 पर होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया, लॉन्च विंडो 5:10 पर ओपन होगी और करीब करीब 6 या 6:30 बजे क्लोज भी हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि क्या ये टेलीस्कोप अतीत में, यानी कि पास्ट में देख सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारा टेलीस्कोप है, ये अतीत यानी कि पास्ट में भी देख सकता है। दरअसल बिग बैंग के बाद की सारी चीज़ें ये टेलीस्कोप हमें बता सकता है। बिग बैंग की सारी चीज़ें, जैसे कि बिग बैंग कितने टाइम बाद हुआ है, या आप कह सकते हो कि जहाँ से बिग बैंग हुआ था उसके कुछ ही टाइम बाद की सारी चीज़ें ये टेलीस्कोप
हमें साझा कर सकता है। काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है कि पास्ट में कैसे देखा जाता है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि पास्ट में कैसे देखा जाता है। देखिए, जो ब्रह्मांड है ये अनंत ब्रह्मांड है, यानी कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला ब्रह्मांड है। हाँ, अगर साइंस की दृष्टि से देखें तो ये ब्रह्मांड एक गोलाकार रूप में है और ये दिन ब दिन फैलता जा रहा है। और जिस स्पीड से ये फैल रहा है उस स्पीड से हमारे लिए तो ये ब्रह्मांड अनंत ही है। अगर हम हमारी पूरी लाइफ ट्रैवल करते रहेंगे इस ब्रह्मांड में तो हम मर जाएंगे, तभी भी ये ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकल सकते। ओके, इसलिए इस ब्रह्मांड को अनंत किया कहा जाता है। रही बात पास्ट में देखने की, अतीत में हम कैसे देख सकते हैं। देखिए, ये ब्रह्मांड अनंत है और दरअसल प्रकाश वर्ष में दूरी नापी जाती है, यानी कि लाइट ईयर्स में दूरी नापी जाती है। तो ब्रह्मांड में जो प्रकाश वर्ष होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, यानी कि समझिए कि अगर सूर्य से एक प्रकाश निकलता है और वो एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसी चीज़ को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ओके, तो समझिए किसी भी स्टार से एक रोशनी आ रही है, वो करीब करीब 400 या 1000 प्रकाश वर्ष ट्रैवल करके यहाँ तक आई है, और जो चीज़ हमें यहाँ दिख रही है वो चीज़ पास्ट हो चुकी है, यानी कि जो चीज़ हमें अभी दिख रही है वो चीज़ हो चुकी थी। और अगर आप उस स्टार के पास ज़रा जूम करके देखोगे तो वो स्टार वहाँ नहीं होगा जहाँ आपको अभी दिख रहा है। ओके, इसी चीज़ को हम पास्ट में देखना कहते हैं या अतीत में देखना कहते हैं। अतीत में देखना काफ़ी आप कह सकते हो कि जटिल टेक्नोलॉजी है और काफ़ी आप कह सकते हो मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है। ओके, और अभी तक का सबसे कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो टेलीस्कोप है, वो है जेम्स वेब टेलीस्कोप। क्योंकि इस टेलीस्कोप में आप कह सकते हो कि काफ़ी भारी मात्रा में पैसों की बौछार की गई, यानी कि पैसे बहुत भारी मात्रा में इस्तेमाल किए गए हैं। ओके, रही बात हबल टेलीस्कोप की, हबल टेलीस्कोप के साथ कंपैरिजन किया जेम्स वेब टेलीस्कोप का, तो हबल टेलीस्कोप वहाँ आप कह सकते हो कि एक अच्छा स्टैंड लेते हुए दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि हबल टेलीस्कोप पहली बात तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यानी कि एक ऑर्बिट में घूमता है। लो अर्थ ऑर्बिट में हमारा हबल टेलीस्कोप है। ओके, हबल टेलीस्कोप की सर्विसिंग की जा सकती है। अगर आपको पता नहीं होगा तो स्पेस शटल जब लॉन्च किया जाता था तब हबल टेलीस्कोप की जो सर्विसिंग है वो की जाती थी। जब हबल टेलीस्कोप को पहली बार लॉन्च किया था 1990 में, तब हबल टेलीस्कोप के साथ एक ख़राब मिरर लगाया गया था। जी हाँ दोस्तों, हबल टेलीस्कोप के साथ एक ख़राब मिरर लगाया गया था जब उसको लॉन्च किया गया था तब। लेकिन लॉन्च के कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद उसका मेंटेनेंस भी किया गया और वहाँ नया मिरर भी लगाया गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे हबल टेलीस्कोप को अपग्रेड करते गए। 2007 एक ऐसा वर्ष था जिस वर्ष के बाद अभी तक हबल टेलीस्कोप की सर्विसिंग नहीं हो पाई है। और अगर हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करें तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के पास कभी भी सर्विसिंग का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप सीधा लैग्रांज पॉइंट पर जाने वाला है। और लैग्रांज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है हमारे इस सोलर सिस्टम में जहाँ पे आपको ज़्यादातर सूर्य का भी प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा और हमारे पृथ्वी का भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि सूर्य और पृथ्वी आपके रिसर्च के बीच में नहीं आ सकती। ओके, आएगी लेकिन बहुत कम बार। जब पृथ्वी उसका पूरा एक चक्कर लगा के कंप्लीट करेगी तब वो थोड़ा सा आपके नज़दीक से जाएगी। सो एनीवेज, ये एक थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो कि नेगेटिव साइड है इस लैग्रांज पॉइंट की, लेकिन काफ़ी अच्छा पॉइंट है रिसर्च के मामले में। ये काफ़ी आप कह सकते हो कि जो हमारा हबल टेलीस्कोप है ये काफ़ी अच्छा टेलीस्कोप रहा है। और आप कह सकते हो कि उसको हर बार आप कह सकते हो कि एक मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के हाथों में एक ही मौका है, उनको एक बार ही कुछ ऐसी चीज़ करके दिखानी है जो कभी भी ख़राब ना हो। मतलब 15 तो 20 साल आराम से निकल जाए जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऊपर, कुछ उनको ऐसा करना है। वरना अगर 5 या 6 साल में ही जेम्स वेब टेलीस्कोप ख़राब हो जाता है तो आप कह सकते हो कि पूरे पैसे डूब जाएंगे। करीब करीब 10,000 करोड़ से अधिक का इसका बजट था, तो आप जान सकते हो कि कितना हैवी ये आप कह सकते हो कि सैटेलाइट या टेलीस्कोप होने वाला है। होप सो कि आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आएगा। सो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।